शांति। आज 27 फरवरी 2025 के महावाक्य में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, सत का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। अभी तुम सत बाप के संग में बैठे हो। बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। प्रश्न है, सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी ही है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तमोप्रधान आत्मा एक सतबाप, सत शिक्षक और सतगुरु के संग से ही सतोप्रधान अर्थात काले से गोरी बन सकती है। बिना सत्संग के निर्बल आत्मा बलवान नहीं बन सकती। बाप के संग से आत्मा में पवित्रता का बल आ जाता है और 21 जन्म के लिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो कितनी सुंदर बात कही है बाबा ने। रोज ही बाबा की बात सुंदर और निराली होती है, पर ये जो सत का संग है यही हमें तार सकता है। सारा संसार उस सत के संग को ढूंढने में लगा हुआ है। हम पद्म पदम सौभाग्यशाली आत्मा है जो हमें वो मिल गया है। तो ज्यादा से ज्यादा हमें बाबा की याद में रहना है। और सभी सुनने वाले भाइयों को, आत्मा भाइयों को, कल महाशिवरात्रि पे भाई ने बधाई नहीं दी थी, मैं क्षमा चाहूंगा आप सभी से। तो दिल से आप सबको शिव जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल तो सभी से मिली होंगी, आज और एक्स्ट्रा मिल रही हैं। हमारे लिए हर क्षण याद में होना चाहिए कि शिव जयंती है इस वक्त, सिर्फ एक दिन की नहीं। हर क्षण हमारा, क्योंकि जन्म नया है बिल्कुल। हम जब आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो उस वक्त हमारा नया जन्म होता है। देहभान में है तो पुरानी मिट्टी में है, पुराने जन्म में है। बाबा कहते हैं ना कि हम अवतरित आत्माएं हैं, बेहद के कल्याणार्थ आई हैं। तो जब हम हर रोज नया जन्म समझेंगे, दिल ही दिल में शिव जयंती मनाएंगे, तभी तो अपने आप को अवतरित आत्मा समझेंगे ना जी। तो दिल से आप सबको बहुत बहुत बेहद की शुभकामनाएं, हर क्षण की शुभकामनाएं। ओम शांति। बच्चे सत्संग में बैठे हो। इस सत्य के संग में कल्प कल्प संगम पर ही बच्चे बैठते हैं। दुनिया तो यह नहीं जानती कि सत का संग किसको कहा जाता है। सत्संग नाम यह अविनाशी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, हम फलाने सत्संग में जाते हैं। अब वास्तव में भक्ति मार्ग में कोई सत्संग में जाते नहीं। सत्संग होता ही ज्ञान मार्ग में है। अब तुम सत के संग में बैठे हो। आत्माएं सत बाप के संग में बैठी हैं और कोई जगह आत्माएं परम पिता परमात्मा के संग में नहीं बैठती। तो क्या सौभाग्य है हमारा। पूरा आज विश्व निकल शिव जयंती मनाई तो सिर्फ भक्त आत्माएं मंदिरों में जाती हैं और हम उस परमात्मा के संग, उनका और हमारा दोनों की जन्मदिन मनाते हैं। वाह वाह। और रोज उनसे पढ़ते हैं, रोज उनसे पालना ले रहे हैं, उन्हीं के संग खा रहे हैं, चल रहे हैं, सोच रहे हैं, बैठ रहे हैं। हर कर्म तुम ही संग करूं। वाह वाह। बाप को जानते नहीं, बल कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं, परंतु वह देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम देह अभिमान में नहीं आएंगे। तुम समझते हो हम आत्मा हैं, सत बाबा के संग बैठे हैं और कोई भी मनुष्य सत के संग में बैठ नहीं सकता। सत का संग यह नाम भी अभी ही है, क्योंकि सत्य कौन है? एक शिव बाबा। ये ज्ञान सत्य है, इसके अलावा संसार में हर चीज असत्य है। जो भी हमने इन आंखों से देखते हैं इस वक्त,
इन कानों से जो सुनते हैं इस संसार का, बाबा की पढ़ाई के अलावा, जो आज तक हमने सुना पढ़ा जाना इस ज्ञान के अलावा, वो सब असत्य है। ये बात बहुत गहरी है। सिर्फ एक ही ये सत्य है, मैं आत्मा, बाबा परमात्मा, और ये ज्ञान। सत का संग, इसका यथार्थ रीति अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। तुम आत्माएं अब परमात्मा बाप जो सत्य है उनके साथ बैठी हो। वह सत बाप, सत टीचर, सत गुरु है। तो गोया तुम सत्संग में बैठे हो, फिर भल यहाँ वह घर में बैठे हो, परंतु अपने को आत्मा समझ याद कर बाप को करते हो। हम आत्मा अब सत बाप को याद कर रहे हैं, अर्थात सत्य के संग में हैं। बाप मधुबन में बैठे हैं। बाप को याद करने की युक्तियां भी अनेक प्रकार की मिलती हैं। याद से ही विक्रम विनाश होंगे, यह भी बच्चे जानते हैं। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं, फिर उतरते उतरते कला कम होती जाती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी है, फिर गिरते गिरते व्यभिचारी भक्ति होने से तमो प्रधान बन जाते हैं। अगर ये भक्ति भी हमने करते भक्ति, और एक शिव की ही करते अभी तक, भली अनेकों की नहीं करते, पत्थर वित्तर ढिक्कर में नहीं बताते, और सिर्फ शुरू से लेके अंत तक एक शिव की ही भक्ति करते हैं हम, तब भी जो हमारी अवस्था अंत तक हुई है ये नहीं होती। ठीक है, ये अजम्पशंस हैं पर ये राइट है। जब हम किसी भी चीज के प्रति नेगेटिव होते हैं, कोई जड़ वस्तु है, हम, ये तो चैतन्य है, हम सब तो आत्मा और परमात्मा, पर एक जड़ वस्तु के प्रति हमारी भावना अगर अशुद्ध है, नेगेटिव है, तो उससे हमें जो प्राप्तियां होनी है वो नहीं हो सकती। और उसी के प्रति अगर हमारी भावना शुद्ध है, पॉजिटिव है सदा, तो उससे जो हमें प्राप्तियां होनी है उस जड़ वस्तु से, वो संपूर्ण रीति होती है। उसमें एक ऊर्जा का संचार होता है पॉजिटिविटी से। तो वो ऊर्जा का संचार क्या करता है? पॉजिटिविटी का, हमें पॉजिटिविटी देता है। तो हमारी ही दी हुई नेगेटिविटी हमारे लिए एक बीच में लेयर बना देती है, जिससे उससे होने वाली प्राप्तियां नहीं हो पाती। तो ऐसे ही हमने परमात्मा की गलानी कर डाली, जाने अनजाने। और हम बोले कि अब जैसे पार्षद है या एक नेता है, उसको हम प्रधानमंत्री मान लें, तो वो तो हमारी गलती है ना, प्रधानमंत्री तो कोई और है। तो ऐसे ही परमात्मा कोई और था, और हमने सभी को भगवान बोल डाला। तो जो हमारी अवस्था हुई है ये अवस्था नहीं होती। जो बाबा से हमें भक्ति में प्राप्तियां होती हैं वो भी रुक गई होना, जब हमने गलानी करी और अनेकों को याद करना शुरू किया तो। फिर उनको सत का संग जरूर चाहिए, मतलब लास्ट लाइन थी, फिर गिरते गिरते व्यभिचारी भक्ति होने से तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर उनको सत का संग जरूर चाहिए, नहीं तो पवित्र कैसे बने? तो अब तुम आत्माओं को सत बाप का संग मिला है। आत्मा जानती है हमको बाबा को याद करना है, उनका ही संग है। याद को भी संग कहेंगे। यह है सत का संग। यह देह होते हुए भी तुम आत्मा मुझे याद करो। यह है सत का संग। जैसे कहते हैं ना, इनको बड़े आदमी का संग लगा हुआ है, इसलिए देह अभिमानी बन पड़ा है। तुम अभी तुम्हारा संग हुआ है सत बाप के साथ, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ। अभी आत्मा का परमात्मा से संग होने से तुम 21 जन्म के लिए पार हो जाते हो। फिर तुमको संग लगता है देह का, तो 21 जन्म पार भी हो जाते हैं। ठीक है, सत्य का संग नहीं रहता, पर हम अपने सत्य को, स्वयं सत्य आत्मा को पहचानते हैं। तो उस सत्य ज्ञान से, उस सत्य से हम सत्युक्त रहता सुखी रहते हैं। और हम फिर परमात्मा को तो भूल ही गए,
हम स्वयं को भी भूल जाते हैं द्वापर में, तो असत्य का संग हो जाता है, देह का संग, और फिर दुख शुरू हो जाता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं, मेरे साथ तुम बच्चों का संग होने से तुम सतो प्रधान बन जाते हो, जिसको गोल्डन एजेड कहा जाता है। साधु संत आदि तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, सभी परमात्मा ही परमात्मा है। तो इसका मतलब परमात्मा में खाद पड़ी है, परमात्मा में तो खाद पड़ नहीं सकती। बाप कहते हैं, क्या मुझ परमात्मा में खाद पड़ती है? नहीं, मैं तो सदैव परमधाम में रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो जन्म मरण में आना नहीं है। यह तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में भी कोई का संग जास्ती है, कोई का कम है। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर योग में रहते हैं। जितना समय आत्मा बाप का संग करेगी, उतना फायदा है। विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो, मेरा संग करो। मुझे यह शरीर का आधार तो लेना पड़ता है, नहीं तो परमात्मा बोले कैसे, आत्मा सुने कैसे। अभी तुम बच्चों का संग है सत के साथ। तो आज पूरी मुरली में बाबा ने एक सत्य का संग, क्या सत्य है, सिर्फ इसी पे प्रकाश डाला है, बहुत सुंदर है। सत बाप को निरंतर याद करना है, आत्मा को सत का संग करना है। आत्मा भी वंडरफुल है, परमात्मा भी वंडरफुल है, दुनिया भी वंडरफुल है। यह दुनिया कैसे चक्र लगाती है, वंडर है। तुम सारे ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट बजाते हो। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुधा हुआ है, वंडर है। सतयुगी आत्माएं और आजकल की आत्माएं, उसमें भी तुम्हारी आत्मा सबसे जास्ती ऑलराउंडर है। तो हम इस सृष्टि चक्र के बिल्कुल शुरू से, पहले दिन से और अंत तक हमेशा बने रहते हैं, 84 जन्म होते हैं। तो ये हमारा ऑलराउंडर पार्ट है। नाटक में कोई शुरू से पार्ट होता है, कोई का बीच से और कोई का पिछाड़ी में पार्ट होता है। वह है हद के ड्रामा। तो ये हद के ड्रामा भी बाबा के आने के बाद बनना शुरू हुए। तो इससे हमें समझानी मिली कि ड्रामा कैसा होता है। आज हम समझिए टीवी नहीं होता, फिल्में नहीं होती, और कुछ भी नहीं होता, तो हमें कैसे, हम इमेजिनेशन करते कि बाबा कैसे ड्रामा की बात कर रहे हैं, कैसे रिपीट होता है। खाली स्टेज वाले नाटक हैं, अब उसकी मान लो फिल्म नहीं बनती, तो हम कैसे समझते कि वो नाटक बार बार रिपीट हो रहा है। तो हर चीज बाबा ने साइंस की जो भी करवाई, हम बच्चों की खातिर करवाई, चाहे वो सुख की खातिर, चाहे समझने की खातिर, और चाहे वो संस्कार सत्युग में लेके जाएंगे, और वहां पे भी साइंस, सतो प्रधान साइंस होएगी। जो बच्चे भी साइंस से जुड़े होंगे, जिनका रोल होगा, वह है सब हद के ड्रामा। वह भी अभी निकले हैं। अब साइंस का इतना जोर है, सतयुग में कितना उनका बल रहेगा। नई दुनिया कितनी जल्दी बनती होगी, वहां पवित्रता का बल है मुख्य। अभी है निर्बल, वहां है बलवान। यह लक्ष्मी नारायण बलवान है ना। अभी रावण ने बल छीन लिया है, फिर तुम उस रावण पर जीत पाकर कितना बलवान बनते हो। जितना सत्य का संग करेंगे, अर्थात आत्मा जितना सत्य बाप को याद करती है, उतना बलवान बनती है। पढ़ाई में भी बल तो मिलता है ना, तुमको भी बल मिलता है। सारे विश्व पर तुम हुक्म चलाते हो। आत्मा का सत्य के साथ योग संगम पर ही होता है। बाप कहते हैं, आत्मा को मेरा संग मिलने से आत्मा बहुत बलवान बन जाती है। बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, उन द्वारा बल मिलता है। इसमें सब वेदों शास्त्रों के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ जाता है। जैसे बाप ऑलमाइटी है, तुम भी ऑलमाइटी बनते हो। विश्व पर तुम राज्य करते हो, तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तुमको मेरे द्वारा कितना बल मिलता है। तो सत्युग त्रेता में तो कोई होता ही नहीं,
पर द्वापर में भी जब दूसरे धर्म की आत्माएं आती हैं तो लगभग 500-600 साल बाद, द्वापर के शुरू होने के 200-300-400 साल बाद, हमसे वो राज्य छीनने की कोशिश करते हैं। तो पूरा द्वापर में अनेकों बार वो छीनने की कोशिश की गई, जिसको हम नहीं जानते और इतिहास में इतना क्लियर भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो है। तो अनेकों युद्ध हुए, अनेकों बार बाहर से आक्रमण हुए, पर वो सारे के सारे हम ही जीतते हैं। यानी उस वक्त बाहुबल की जरूरत है, तो पर वो बल तो कहाँ से मिला हुआ है? आत्मा को ही तो बल है ना, रजोगुणी आत्मा है। तो कोशिश की जाती है पर हम सदा ही सफल रहते हैं पूरा द्वापर। तभी बाबा कहते हैं कि 3 युग या 4 हिस्से, मतलब कि 80% समय हम हमेशा सुखी रहते हैं। तुमको मेरे द्वारा कितना बल मिलता है? इनको भी बल मिलता है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बल मिलेगा। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ याद करना है बस। 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ है, अब वापस जाना है। यह समझना कोई बड़ी बात नहीं है। जास्ती रेजगारी में जाने की तो दरकार नहीं है। बीज को जानने से समझ जाते हैं। इनसे यह सारा झाड़ ऐसे निकलता है, नटशेल में बुद्धि में आ जाता है। यह बड़ी विचित्र बातें हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, मेहनत करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। फिर भी बाप आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। हम योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं। यही पुरुषार्थ करना है। भारत का योग मशहूर है। योग से तुम्हारी आयु कितनी बड़ी हो जाती है, सत के संग से कितना फायदा होता है। आयु भी बढ़ी और काया भी निरोगी बन जाती है। तो ये अगले 21 जन्मों तक हमारे साथ ऐसा ही होने वाला है। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में बिठाई जाती है, और कोई का भी सत के साथ का संग नहीं है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो, दादे पोत्रे हो। तो ब्रह्मा बाबा की संतान हो गए, दादा शिव बाबा हो गए, पोत्रे हम सब हो गए। तो दादे से हम पोत्रे वर्षा ले रहे हैं, सुख शांति का। तो इतनी खुशी होनी चाहिए ना कि हम दादे पोत्रे हैं। वर्षा भी दादे से मिलता है। यही याद की यात्रा है। बुद्धि में यही सिमरन रहना चाहिए। उन सत्संगों में तो एक जगह जाकर बैठते हैं, वहां यह बात नहीं। ऐसे नहीं कि एक जगह बैठने से ही सत का संग होगा। नहीं, उठते बैठते चलते फिरते हम सत के संग में हैं। तो तुम ही संग उठूं बैठूं, तुम ही संग चलूं फिरूं, हमेशा याद रखना है हमको। अगर उनको याद करते हैं तो सत का संग तब है जब हम उनको याद करते हैं, बाबा को। अगर हम देह भान में हैं और संसार की आत्माओं को याद कर रहे हैं तो सत का संग नहीं है। ये हमारी हर क्षण अवस्था है। हमारा एक सत, एक सच का संकल्प, एक सत्य संकल्प, एक शुद्ध संकल्प हमें सत का संग करा देता है, और एक अशुद्ध संकल्प भी हमें असत्य का संग करा देता है उसी वक्त। अगर उनको याद करते हैं तो, याद नहीं करते तो देह अभिमान में है। देह तो असत चीज है ना। देह को सत्य नहीं कहेंगे। शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ है, उनमें आत्मा नहीं होती। तो चुरपुर ना हो। मनुष्य के शरीर की तो वैल्यू है नहीं, और सबके शरीर की वैल्यू है। सौभाग्य तो आत्मा को मिलना है। मैं फलाना हूँ, आत्मा कहती है ना। बाप कहते हैं आत्मा कैसी हो गई है, अंडे कचमच सब खा जाती है। हर एक भस्मासुर है, अपने को आप पे ही भस्म करते हैं। कैसे? कामचिता पर बैठ हर एक अपने को भस्म कर रहे हैं, तो भस्मासुर ठहरे ना। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनते हो।
सारी दुनिया कामचिता पर बैठ भस्म हो गई है। तमो प्रधान काली हो गई है। बाप आते हैं बच्चों को काले से गोरा बनाने। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर पढ़ाई तो घर में रहते भी बुद्धि में रहती है ना। यह भी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उठते बैठते चलते बुद्धि में यह नॉलेज रहनी चाहिए। यहाँ बच्चे आते हैं, रिफ्रेश होते हैं। युक्तियां समझाई जाती हैं कि ऐसे ऐसे समझाओ। दुनिया में ढेर के ढेर सत्संग होते हैं। कितने मनुष्य आकर इकट्ठे होते हैं। वास्तव में वह सत का संग तो है नहीं। सत का संग तो अभी तुम बच्चों को ही मिलता है। पाप ही आकर सत्युग स्थापन करते हैं। तुम मालिक बन जाते हो। देह अभिमान अथवा झूठे अभिमान से तुम फिर गिर पड़ते हो और सत के संग से तुम चढ़ जाते हो। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। ऐसे नहीं कि वहां भी तुमको सत का संग है, नहीं। सत का संग और झूठ का संग तब कहते हैं जब दोनों हाजिर हैं। क्योंकि जब झूठ है तभी तो सत्य पता चलेगा ना। जब झूठ ही नहीं है तो इसका मतलब तो सच ही सच है, फिर तो ऑटोमेटिकली सच है। क्योंकि एक चीज तो एग्जिस्ट होगी ना संसार में। जब दोनों हाजिर हैं, सत बाप जब आते हैं वही आकर सब बातें समझाते हैं। जब तक वह सत बाप नहीं आए तब तक कोई जानते भी नहीं। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, हे आत्माएं, मेरे साथ संग रखो। देह का जो संग मिला है उनसे उपराम हो जाओ। देह का संग भल सतयुग में ही होगा, परंतु वह वहां तुम हो ही पावन। अभी तुम सत्य के संग से पतित से पावन बनते हो। फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा, आत्मा भी सतो प्रधान रहेगी। अभी फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा, आत्मा भी सतो प्रधान रहेगी। अभी तो दुनिया भी तमो प्रधान है। दुनिया नई और पुरानी होती है। नई दुनिया में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आज उस धर्म को गुम कर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। मूंझ पड़े हैं। अभी तुम भारतवासी समझते हो कि हम प्राचीन देवी देवता धर्म के थे, सत्युग के मालिक थे। परंतु वह नशा कहाँ। तो ये नशा तब चढ़ेगा जब हमारी आत्मिक स्थिति होगी। क्षमा चाहेंगे जी। कल्प की आयु ही लंबी लिख दी है, सब बातें भूल गए। इनका नाम ही है भूल भुलैया का खेत। अभी सतबाप द्वारा तुम सारी नॉलेज जानने से उच्च पद पाते हो, फिर आधा कल बाद नीचे गिरते हो। क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। दुनिया पुरानी तो होगी ही ना। तुम समझते हो हम नई दुनिया के मालिक थे, अभी पुरानी दुनिया में है। कोई कोई को यह भी याद नहीं पड़ता है। बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर आधा कल्प बाद नीचे गिरते हो। क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। दुनिया पुरानी तो होगी न। तुम समझते हो बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर नरकवासी बनेंगे। तुम भी मास्टर ऑलमाइटी बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह है ज्ञान अमृत का डोज। शिव बाबा को ऑर्गन्स मिले हैं पुराने। नया ऑर्गन तो मिलता नहीं, पुराना बाजा मिलता है। बाप आते भी वानप्रस्थ में ही है।
बच्चों को खुशी होती है तो बाप भी खुश होते हैं। बाप कहते हैं हम जाते हैं बच्चों को नॉलेज दे रावण से छुड़ाने। पाठ तो खुशी से बजाया जाता है ना। बाप बहुत खुशी से पाठ बजाते हैं। बाप को कल्प कल्प आना पड़ता है। यह पाठ कभी बंद नहीं होता है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जितना सत का संग करेंगे उतना खुशी होगी। याद कम करते हैं इसलिए इतनी खुशी नहीं रहती है। बाप बच्चों को मिल्कियत देते हैं। जो बच्चे सच्ची दिल वाले हैं उन पर बाप का बहुत प्यार रहता है। सच्ची दिल पर साहेब राजी रहते हैं। अंदर बाहर जो सच्चे रहते हैं बाप के मददगार बनते हैं। सर्विस पर तत्पर रहते हैं। वही बाप को प्रिय लगते हैं। तो कल शिवरात्रि की सेवाएं तो हो गई हम सबकी। तो अब हमें पूरे वर्ष ही, यानी हमारा हर क्षण, जो तपस्या मास था, मान लीजिए दिसंबर जनवरी, तो हर रोज हर क्षण तपस्या, यानी बाबा को याद में रहना। एकांत मुखी, बाबा के हैं ना एकांतवासी, अंतर्मुखी। और फिर जहाँ पे भी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो, चाहे स्थूल सेवाएं हो, चाहे मनसा सेवा, चाहे ज्ञान देने की हो, और चाहे कोई भी, जैसे सेंटर पे स्थूल सेवाएं हो गई, तो जो सौभाग्य मिलता है प्रभु प्रसाद समझकर उसको ग्रहण करना है। पूरा हर क्षण हर वक्त पूरे साल, हर क्षण शिवरात्रि, हर क्षण तपस्या मास। इस वक्त हमें ये कह सकते हैं, जैसे दिवाली पे बोनस मिलता है ना, है, तो एक्स्ट्रा मदद मिलती है, एक्स्ट्रा पावर मिलती है उस तपस्या मास में और इस सेवा वाले मास में, शिवरात्रि में। पर पूरे साल हमें उसी लगन, उस खुशी से, जो हम उस समय पे अभी दिसंबर जनवरी और फरवरी में रहते हैं, तो पूरे वर्ष हर क्षण उमंग उत्साह में रहना है। क्योंकि बाबा को वही प्रिय लगेंगे जो बाबा के सच्चे हैं, मददगार हैं, सर्विस पर तत्पर रहते हैं। अपने दिल से पूछना है, हम सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं, सच्चे बाप के साथ संग रखते हैं? अगर सत्य बाबा के साथ संग नहीं रखेंगे तो क्या गति होगी? बहुतों को रास्ता बताते रहेंगे तो उच्च पद भी पाएंगे। सत बाप से हमने क्या वर्षा पाया है? अपने अंदर देखना है। यह तो जानते हैं नंबरवार हैं। कोई कितना वर्षा पाते हैं, कोई कितना पाते हैं। रात दिन का फर्क रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे माता पिता बाप दादाजी को दिल व जान से, सिक व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, तुम्हें जो इस देह का संग मिला है, इस संग से उपराम रहना है। सत्य के संग से पावन बनना है। दूसरा है, इस स्टूडेंट लाइफ में चलते फिरते बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। सच्चे दिल से बाप का मददगार बनना है। सतगुरु जी से वरदान मिल रहा है, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर संबंधों से बाप के साथ का वह समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। इसी में दूसरा पॉइंट है, फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक, वह विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। ये दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। स्लोगन है, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ।
एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में रहना। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो। किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो। किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो। किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। कितना वंडरफुल शक्तियां हैं आत्मा की, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर ये सब हम इस संगम युग पे देखने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का, माता पिता का, आप सब आत्मा भाइयों का, और दिल से बेहद की पद्म पदम शुभकामनाएं। ओम शांति।